guys, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और आज हम लोग एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं और बुक का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर। और ये बुक मार्क डगलस ने लिखी है और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो और आप ट्रेडिंग में कुछ नया करना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्क डगलस की बुक है द ट्रेडिंग इन द जोन, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। वो बुक अगर आपने पढ़ ली है ट्रेडिंग में तो आप इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, अपनी जो माइंडसेट है उसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। उसी तरह वही एक जो ऑथर है उसी ने लिखी है द डिसिप्लिन ट्रेडर। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आप ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हो या फिर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये बुक अगर आपने पढ़ ली या फिर ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको ये बहुत कुछ बेनिफिट करके दे सकता है। ठीक है, तो ये बुक का जो मेन मैसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेन मैसेज है क्या। तो ये बुक में ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग में टेक्निक या फिर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी सीख ली तो ये इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन। पूरा ये बुक में डिसिप्लिन के ऊपर ही लिखा गया है कि डिसिप्लिन हमारा होता क्या है, हम लोग को क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और ये बुक में जो सारी चीज़ें लिखी है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में हमें बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं तो उसी को डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे वो जो पॉइंट्स है उसमें ब्रीफ क्या किया गया है। मतलब ये जो बुक के सारे पॉइंट्स है, इन शॉर्ट ये बुक की समरी है। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समरी क्या है और इसमें हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपने गो थ्रू कर लिए तो आपको ये बुक का सारा समरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक ये है कि ट्रेडिंग इज 80% माइंडसेट एंड 20% स्ट्रेटेजी। अभी ये होता क्या है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए तो वो अमीर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है हमेशा। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, वो आपको भी पता होगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, 1 साल हुआ है आपको या फिर 6 महीने हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता है, हमें अपना माइंडसेट के ऊपर वर्क करना चाहिए। लेकिन मार्क डगलस ये कहते हैं कि आपका दिमाग और आपकी सोच ट्रेडिंग सक्सेस का असली राज है। मान लो कि समझ लो, चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। हर एक टॉपिक में मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक में भी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो, समझो बात को कि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। ये अप्रोक्स है, एग्जाम्पल है, टिप सिर्फ। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, आपका इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल चुका है। मान लो कि आपको 15 पॉइंट का प्रॉफिट, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद भी आपका अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप उसको होल्ड करके रखोगे। उसको आपके अंदर ग्रीड आएगा, लालच आएगा कि नहीं नहीं ये बढ़ेगा, नहीं ये बढ़ेगा। आप होल्ड करके रखोगे उसको और थोड़ा सा मतलब आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा और आप कट कर दोगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट का ट्रेड आप लॉस में कट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है फिर भी। तो हमारा माइंडसेट है उसके ऊपर हमें जो इस बुक में बताया गया है, मार्क डगलस ने जो लिखा है कि अपना जो दिमाग है, ठीक है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। असली राज वही है। अभी सेकंड पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं कि फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए हमें। अभी ये होता क्या है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको थियोरिकल बता देता हूँ और प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। और ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन है ये दो, जैसे कि इमोशंस, जैसे कि डर एक है और एक है लालच, ग्रीड है। मतलब फियर और ग्रीड। ठीक है, अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप गलत डिसीजन लोगे, लॉस कर दोगे। ठीक है, चलिए मैं इसको भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या। तो समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक का मतलब जो मेन पॉइंट है यही है। मान लो कि ये डे हाई है और ये डे लो है। डे लो के नीचे आपने अगर मान लो कि एक ट्रेड ले लिया है, समझ लो कि ये डे लो का सपोर्ट है। यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, ये कैंडल में आपने ट्रेड एंट्री कर ली है। मान लो कि यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई है। उसके बाद होता क्या है कि थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पे आया
यहाँ पे आ गए, ये जगह पे आ गया ट्रेड और आपका प्रॉफिट बन रहा है 1:2 1:1 मिल रहा है आपको और थोड़ा सा अपसाइड में जा रहा है मार्केट में ट्रेड, मतलब मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जा रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा और आप जल्दी से कट कर दोगे, ठीक है। मतलब आपका टारगेट जो ये है, टारगेट आप हिट नहीं करोगे, ठीक है। आपका टारगेट हिट नहीं होगा फिर भी आप कट करोगे, कर दोगे ट्रेड को। पर ऐसा नहीं होता है, हमें अपना टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप ये जो होता है आपने जल्दी ट्रेड को कट कर दिया, वो डर है, ठीक है, तो वो भी एक इमोशन से। दूसरा, अभी लालच, अभी लालच ये ग्रिड क्या है, तो आपका टारगेट मिल गया है फिर भी आप होल्ड करके रखोगे उसको। मान लो कि ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर भी आप होल्ड करके रखोगे कि नहीं है ये ऐसा गया और वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस गिरेगा मार्केट, पर आप होल्ड करके रखोगे, अगेन होल्ड करके रखोगे। यहाँ पर आया मार्केट थोड़ा सा गिरा तो आपको लगेगा कि नहीं वापस ये डाउन साइड में जाएगा, पर नहीं जाता है, मार्केट अप साइड में चला जाता है, तो आपको लास्ट में ट्रेड को लॉस में कट करना पड़ता है। तो इसको ही हम लोग ग्रिड बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमें ट्रेड को होल्ड करके ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड टॉपिक ये है, थर्ड टॉपिक पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह मानना चाहिए हमें। हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है, हमें नहीं पता है। मान लो कि आपने एक ट्रेड ले लिया है, एंट्री कर ली है, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो हमें नहीं पता है, होता है वो ट्रेड के एंटर होने के बाद या फिर एग्जिट होने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो ये इसको इवेंट की तरह हमें लेना चाहिए। एक जीता हुआ ट्रेडर या एक हरा हुआ ट्रेडर, हरा हुआ ट्रेड आपकी फ्यूचर की ट्रेडिंग का इफेक्ट नहीं करता। एक ट्रेड से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। मल्टीपल ट्रेड जैसे कि 100 ट्रेड्स, 500 ट्रेड, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी और रूल्स फॉलो करते हो तब तक आपको बेनिफिट होता रहेगा। मान लो कि आपने मतलब स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉपर है और आपके रूल्स प्रॉपर फॉलो आपने किए हैं, तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि एंट्री एग्जिट जो भी आपका है वो आपको फॉलो करना चाहिए। अभी फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि रिस्क एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। चलिए ये भी मैं बताता हूँ आपको कि है क्या, रिस्क को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो हर ट्रेड में पहले अपना रिस्क एक्सेप्ट करना कर लेते हैं। लॉस आएगा तो भी वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं। मान लो कि चलिए मैं आपको चार्ट में ही लेके चलता हूँ इसमें भी। जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया उसी पे डायरेक्ट मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने एंट्री कर ली है, समझो। ये ट्रेड में आपने यहाँ ये आपकी एंट्री है, ये आपका टारगेट है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि ये इसके हाई पे जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, मेरा जो भी लॉस आएगा वो निकल जाऊंगा। पर जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो नहीं निकलते हैं, अपने टारगेट के पास नहीं निकलते हैं, जल्दी निकल जाते हैं या फिर अपने टारगेट के पास नहीं निकलते, उसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब लंबे टाइम तक भी उसको होल्ड करके रखते हैं। तो वैसा नहीं करना है, हमें अपना एंट्री और एग्जिट को प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद ही सॉरी वो आपको फॉलो करना ही है, कुछ भी हो जाए आपका रिस्क, मतलब अगर ट्रेड का आपका रिस्क मिल गया 1:2 में, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो अगर आपका छोटा सा लॉस भी दिख रहा है आपको, जो आपका स्टॉप लॉस लेवल है वहां पे आपको निकलना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और आपका टारगेट लेवल पे आपको निकल जाना है, या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। अभी ट्रेडिंग प्लान तो आप बना लेते हो, बहुत सारे टाइम ये होता है कि ट्रेडिंग प्लान तो आप बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको फॉलो भी करना बहुत जरूरी है। इम्पल्स ट्रेडिंग मतलब बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेना, कहीं पे भी ट्रेड, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबसे बड़ा गलत काम है ये, ठीक है। तो आपको जो भी आपका ट्रेड लेना है, ट्रेड एंट्री करनी है, तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। एक क्लैरिफाइड डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और हर हाल में उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपने स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई की, मान लो कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी हो वो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट कितना लेना है। तो ये सारी की सारे प्लानिंग हमें ट्रेड के एंट्री से पहले ही करनी चाहिए, ठीक है। सिक्स पॉइंट हम लोग देखते हैं, कंसिस्टेंसी इज द किंग। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक या दो ट्रेड प्रॉफिट, एक एक या दो बड़े ट्रेड का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मान लो कि एक ही ट्रेड में आपको बड़ा सा प्रॉफिट हो गया तो ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए।
कंसिस्टेंटली स्मॉल प्रॉफिट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। अगर एक ट्रेड में आपको बड़ा सा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके उसको लॉस कर दोगे, ठीक है, वो सस्टेनेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो आपको लॉस ही कराएगा। एक दिन चलिए समझ लो, इसको भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक दिन आपको एक ट्रेड में आपने यहाँ पे एंट्री की, आपका 100 पॉइंट का ये है, 100 पॉइंट का प्रीमियम में एंट्री है आपकी, और आपका ये प्रीमियम पहुंच गया है 270। आपको अप्रोक्स 170 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो 170 पॉइंट आपके इजीली चले जाएंगे, ठीक है। जब आपने जितना होल्ड करके रखा है उतना ही आपके ये जो बड़ा प्रॉफिट है वो कभी भी जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाओगे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है तो, ठीक है। तो इस बुक की समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि मार्क डगलस ने ये बुक में कहना क्या चाहते हैं, मार्क डगलस, ठीक है। तो मार्क डगलस हमें ये बताते हैं कि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, अपना रिस्क को मैनेज कर लेते हो, ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तब अ, तब चाहे तब आप चाहे किसी भी स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो। कोई भी स्ट्रेटेजी हो आपके पास, ब्रेक डाउन है, ब्रेकआउट है, रिवर्सल है, चार्ट पैटर्न से, कैंडल स्टिक पैटर्न है, इंडिकेटर है, कोई भी स्ट्रेटेजी आप पकड़ दो, सब में आप सक्सेस हो सकते हो अगर आपने अपना जो माइंडसेट है और डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, ठीक है। ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग अवर बिहेवियर। आपको बिहेवियर भी अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस बुक में लिखी गई है। आई होप ये बुक की जो सारी मैंने बातें बताई उसमें आपको पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। तो ये जो सारी बातें बताई वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और ये इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है। क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, मेरा ये प्रैक्टिकल ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखने हैं तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजी पूरा मैंने वो कोर्स में बताया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा कोर्स फ्री में देख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर भी गाइड करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।